नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सुलगता सवाल। मैं हूं परवीन शेख। सियासत में कब आपका बेहद करीबी शख्स आपका धुर विरोधी बन जाएगा, नहीं कहा जा सकता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐसा ही देखने को मिला। एक जमाने में पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के बेहद भरोसेमंद लोगों में शुमार स्वाति मालीवाल ने उनके खिलाफ ऐसा मोर्चा खोला कि वो कहीं के नहीं रहे। यानी केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से बेदखल करने में स्वाति मालीवाल की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। ऐसे में कुछ सवाल सुलग रहे हैं। केजरीवाल के लिए कैसे काल बनी स्वाति मालीवाल? केजरीवाल पर स्वाति मालीवाल का बड़ा वार। क्या स्वाति मालीवाल ने दिल्ली चुनावों में बीजेपी का काम किया आसान? केजरीवाल के खिलाफ मालीवाल के अभियान से कितना नुकसान? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की जीत की कई वजह बताई जा रही हैं, लेकिन इस जीत की नैरेटिव गढ़ने में सबसे बड़ी भूमिका स्वाति मालीवाल ने निभाई है। कभी अरविंद केजरीवाल की खास मानी जाने वाली स्वाति ने इस चुनाव में सीधे तौर पर तो बीजेपी का प्रचार नहीं किया, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोल रखा था। बीजेपी की जीत के बाद स्वाति मालीवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक फोटो भी साझा किया है, जिसमें महाभारत काल की द्रौपदी की तस्वीर है। स्वाति ने लिखा है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, तो आम लोगों का क्या रहेगा। जनवरी 2024 में आम आदमी पार्टी ने स्वाति मालीवाल को राज्यसभा भेजा था। मार्च 2024 में जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो स्वाति मालीवाल विदेश निकल गई। मालीवाल ने उस वक्त व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया था और मई में केजरीवाल जब जेल से बाहर आए तो स्वाति मालीवाल उनसे मिलने उनके घर पहुंची थी। स्वाति के मुताबिक यहां पर अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव ने उनके साथ मारपीट की। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार ने स्वाति को 8 थप्पड़ मारे थे। इस घटना में आप हाईकमान ने विभव का पक्ष लिया, जिसके बाद स्वाति आप से बागी हो गई। स्वाति का कहना था कि किसी के डर से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने विभव पर कार्रवाई नहीं की। स्वाति ने अरविंद केजरीवाल के साथ ही अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। दोनों पहले विक्टिज्म और फिर अन्ना हजारे आंदोलन के जरिए राजनीति में आए। सरकार बनी तो अरविंद केजरीवाल ने स्वाति को महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया। स्वाति को एक रैली में अरविंद केजरीवाल ने शेरनी की संज्ञा दी थी, यानी उन्हें शेरनी कहा था। जनवरी 2024 में दिल्ली के 3 सीटों के लिए जब राज्यसभा के चुनाव कराए गए तो स्वाति को सुशील गुप्ता की जगह राज्यसभा भेजा गया। एक वक्त में स्वाति की गिनती आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप में होती थी। मालीवाल ने कैसे किया केजरीवाल का खेल तमाम? मालीवाल ने पूरे चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सीधे तौर पर प्रचार नहीं किया, लेकिन वीडियो और तस्वीरों के जरिए अरविंद केजरीवाल की मजबूत घेराबंदी की। मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के हर उन पुराने बयानों को उठाया जो दिल्ली के विकास को लेकर उन्होंने दिया था। स्वाति मालीवाल साफ पानी, दिल्ली की सड़कें, गंदगी को लेकर एक एक मोहल्ले का उन्होंने दौरा किया। इतना ही नहीं, इन मुद्दों को लेकर स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के घर की भी घेराबंदी की। मालीवाल ने दल बदलुओं के टिकट देने को भी मुद्दा बनाया और इसके अलावा मालीवाल के निशाने पर आतिशी सबसे ज्यादा रही। आतिशी और उनके पुराने बयानों के जरिए मालीवाल ने आम आदमी पार्टी पर खूब हमला किया। दिल्ली के चुनावों में जब झुग्गी झोपड़ी का मुद्दा बना तो स्वाति मालीवाल ने एक वीडियो साझा किया जिसमें झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए बने मकान जर्जर अवस्था में दिखाए गए थे। स्वाति मालीवाल ने सवाल पूछा कि झुग्गी झोपड़ी वालों को ये घर क्यों नहीं मिले। स्वाति मालीवाल ने मीडिया में भी वो काफी सक्रिय रही और उन मुद्दों को मजबूती से उठाती रही, जिससे केजरीवाल बैकफुट पर आ गए। केजरीवाल का काल बनी स्वाति मालीवाल। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर दिल्ली में अग्नि परीक्षा देने यानी चुनावी मैदान में वो कूद पड़े, उस वक्त उन्होंने दिल्ली में पदयात्रा शुरू की थी। इसी दौरान वो आम आदमी पार्टी की सरकार के 10 साल के कामकाज को उपलब्धियों के तौर पर पेश करते रहे। एन उसी वक्त पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल दिल्ली में पोल खोल कैंपेन चला रही थी। हाल ही में स्वाति मालीवाल ने सोशल मीडिया साइट पर एक पुरानी तस्वीर भी उस वक्त साझा की थी, जिसमें वो अरविंद केजरीवाल की बगल में खड़ी हैं और मनीष सिसोदिया पीछे की लाइन में नजर आ रहे हैं। तस्वीर शेयर करते हुए स्वाति मालीवाल ने लिखा था, 2007 की तस्वीर है। कॉलेज खत्म कर नौकरी त्यागी, अपना सारा करियर समाज सेवा को समर्पित किया। उस समय ना पार्टी थी ना कोई सरकार, गरीब लोगों के काम करवाते थे, बहुत खुशी मिलती थी। वो वक्त बहुत अच्छा था।
स्वाति मालीवाल का ये ट्वीट या ये कदम किस मकसद के लिए था, सीधे सीधे उस वक्त समझ में नहीं आया। एक बात तो साफ थी कि पहले वो अरविंद केजरीवाल भी एक जैसे ही थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी के नेता बदल गए हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि तस्वीर शेयर कर स्वाति मालीवाल कहना क्या चाहती थी, और अगर कुछ कहना चाहती थी तो किससे, अरविंद केजरीवाल से या दिल्ली के लोगों से। एक बारगी तो ऐसा महसूस हुआ कि स्वाति मालीवाल पुरानी बातों की याद दिलाकर समझौते के रास्ते खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ना तो स्वाति मालीवाल की तरफ से दोबारा उस बारे में कुछ कहा गया और न ही अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोई रिस्पॉन्स मिला। वरना स्वाति मालीवाल के नए सिरे से पोल खोल अभियान चलाने की नौबत तो आती ही नहीं। अरविंद केजरीवाल की माने या न माने, लेकिन स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली में उनके हिस्से की वो एक कमजोर कड़ी जरूर बन गई और लोकसभा चुनावों में भी इसकी झलक देखने को मिल चुकी थी। केजरीवाल के खिलाफ स्वाति की मुहिम। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के जनकपुरी में कूड़े के ढेर के बहाने दिल्ली सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर सीधा हमला बोला। स्वाति मालीवाल ने 1 मिनट 27 सेकंड का एक वीडियो भी बनाया, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो के साथ लिखे एक छोटे से नोट में स्वाति मालीवाल ने मुख्य तौर पर 3 बातें कही। पहली, स्वाति मालीवाल ने जनकपुरी को सैंपल केस के तौर पर पेश किया। स्वाति मालीवाल ने लिखा, क्या बुरा हाल कर रखा है, लाखों लोग यहाँ ऐसी गंदगी में रहने को मजबूर हैं, कूड़ा सड़कों तक आ गया है, सांस लेना मुश्किल है और लंबे ट्रैफिक जाम लग रहे हैं। दूसरा नोट, साथ ही स्वाति माल ने सफाई के इंतजाम ना होने पर दिल्ली के मेयर को भी चेतावनी दी। मेयर को टेक करते हुए स्वाति मालीवाल लिखती हैं, शैली ओबरॉय भी समझ लें, ये कूड़ा साफ करवाओ वरना इससे ज्यादा कूड़ा आपके घर के सामने फेंकने आएंगे। और तीसरा, इसके साथ ही तू तड़ाक वाले लहजे में अरविंद केजरीवाल को भी कड़ी फटकार लगाई। खुद को राजा समझते हो, अपनी तुलना श्री कृष्ण से करते हो, आपके राज में गोमाता किस हाल में सड़कों पर कूड़ा खा रही हैं। कभी अपने महल से बाहर निकलकर झांको, स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर पहली बार ऐसा हमला बोला, जिसमें मेयर को भी लपेट लिया। पहले वो आतिशी को ही टारगेट करती रही, लेकिन मनीष सिसोदिया की रिहाई के बाद स्वाति मालीवाल का थोड़ा नरम रुख देखने को मिला। ऐसा महसूस हुआ था कि वो कोई उम्मीद की किरण देख पा रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास में अपने साथ हुई मारपीट की घटना के बाद स्वाति मालीवाल ने थोड़ा रुकने के बाद ही पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई थी। स्वाति मालीवाल की शिकायत पर एक्शन लेते हुए विभव कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। मामला अदालत में है और विभव कुमार फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। अंतरिम जमानत अवधि खत्म होने के बाद जब अरविंद केजरीवाल जेल चले गए थे, तब स्वाति मालीवाल ने इंडी गठबंधन के नेताओं को भी खत लिखकर मुलाकात के लिए वक्त मांगा था। जिन नेताओं को स्वाति मालीवाल ने खत लिखा था उनमें राहुल गांधी भी शामिल थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा को छोड़कर कोई खुलकर सामने नहीं आया। ऐसा देखने को नहीं मिला। और वैसे ही इंडी गठबंधन के बाकी नेताओं की तरह स्वाति मालीवाल के पत्र पर क्या प्रतिक्रिया रही, ये किसी के भी पक्ष या किसी के भी जरिए यहाँ पर सामने नहीं आया। और यही वजह लगती है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव का मौका देखकर स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नए सिरे से फिर कैंपेन शुरू किया। केजरीवाल को साथियों की परवाह नहीं। स्वाति मालीवाल केस में अरविंद केजरीवाल ने शुरू में ही विभव कुमार के साथ खड़े रहने का संकेत दिया और वो विभव कुमार के साथ खड़े नजर आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास की घटना के बाद विभव कुमार को अरविंद केजरीवाल के साथ लखनऊ में भी देखा गया और इस बात को लेकर काफी सियासी हंगामा भी हुआ। वैसे विभव कुमार अपवाद भी लगते हैं, क्योंकि अपने साथियों के साथ खड़े रहने के मामले में अरविंद केजरीवाल का ट्रैक रिकॉर्ड काफी खराब है। इस केस में स्वाति मालीवाल भी उदाहरण मानी जा सकती है, क्योंकि स्वाति मालीवाल और विभव कुमार दोनों ही अरविंद केजरीवाल के साथ शुरुआत से ही काम करते आ रहे हैं। स्वाति मालीवाल की तरह ही अरविंद केजरीवाल की एक पुरानी साथी अंजलि दमानिया ने भी महाराष्ट्र में अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक स्टैंड की आलोचना की थी। आपको याद होगा, अंजलि दमानिया महाराष्ट्र में अरविंद केजरीवाल के आंदोलन का चेहरा हुआ करती थी और दोनों साथ में बैठकर मीडिया के सामने महाराष्ट्र के नेताओं पर भ्रष्टाचार के सबूत पेश किया करते थे। और अरविंद केजरीवाल की मुहिम का ही असर रहा कि नितिन गडकरी को बीजेपी का अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा था, वो भी तब जब संगठन के संविधान में संशोधन करके उनके दोबारा अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ किया गया था। अंजलि दमानिया ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट लिखी थी, जिसमें अरविंद केजरीवाल पर साथियों को धोखा देने और लोगों की उम्मीदें तोड़ने की तरफ इशारा किया था। स्वाति मालीवाल तो अरविंद केजरीवाल के कोप भाजन की लेटेस्ट विक्टिम है। शिकार हुए लोगों की लंबी फहरिस्त है,
जिसमें योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, आनंद कुमार, अजीत झा, आशुतोष, आशीष खेतान, शाजिया इल्मी, कपिल मिश्रा, मुनीश रायजादा, राजमोहन गांधी, अलका लांबा, मयंक गांधी, GR गोपीनाथ, अशोक चौहान और गुरप्रीत सिंह जैसे नाम शामिल है। यानी ये वो नेता थे या वो साथी थे जो शुरुआत से अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े थे, लेकिन इन्हें एक एक करके ठिकाने लगा दिया गया। ऐसा लगता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को स्वाति मालीवाल की भी कोई परवाह होगी, लेकिन अगर स्वाति मालीवाल केस ने दिल्ली के लोगों पर थोड़ा भी असर डाला है तो उसी का नतीजा है कि आज केजरीवाल को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। यानी दिल्ली की जनता ने सत्ता से पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल को बेदखल कर दिया और कई वजहों में से सबसे बड़ी वजह जो उभर कर सामने आ रही है वो खुद स्वाति मालीवाल है, जो उनकी पुरानी साथी थी, उनकी सबसे भरोसेमंद सखी भी रही, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उन्होंने उनके खिलाफ मोर्चा खोला, ये उसी का नतीजा है कि अब दिल्ली की सत्ता केजरीवाल से बहुत दूर चली गई है और केजरीवाल का अब कोई ठिकाना नहीं है। और इसी के साथ सुलगता सवाल में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।